नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है खेल विशेषज्ञ रणवीर सिंह। रणवीर, स्वागत है आपका। नवीन, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। नजर खेल जगत की खबरों पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में अब से कुछ देर बाद होगी कल के ओलंपिक क्विज विजेता की घोषणा। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य का सामना डेनमार्क से और इंग्लैंड का मुकाबला यूक्रेन से। महिला क्रिकेट में भारत और मेजबान इंग्लैंड 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच वूस्टर में जारी। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल के दूसरे दौर में दिविज शरण और सामंथा मरे की जोड़ी और रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की जोड़ी अपने अपने मुकाबले खेलेंगी। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ के दूसरे सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। सही जवाब है कर्णम मल्लेश्वरी। भारत की महिला भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। उन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत की जब सिडनी में 2000 ओलंपिक खेलों में 240 किलो वजन उठाकर उन्होंने इतिहास रच दिया था। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है, जिन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा है। और जो बनते हैं आज के विनर वो हैं राजस्थान के अलवर के नीमराणा के जयप्रकाश। जयप्रकाश को स्पोर्ट्स स्कैन और आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी के साथ बातचीत में जयप्रकाश ने कहा, मैं ये क्विज जीत बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। आज बहुत खुश हूँ सर, मैंने कोई प्राइज जीता है। ओलंपिक में जाने वाले सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और सर मैं ईश्वर से कामना करता हूँ ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतकर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। जितने भी श्रोता ये आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनते हैं सर, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ये प्रोग्राम सुने और ये क्विज जीतने का मौका प्राप्त करें। मैं आकाशवाणी की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना ये टोक्यो ओलंपिक से पहले इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया। और अब बात करते हैं ओलंपिक क्विज की। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरे सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरे सामने है, जीत के है आना। और अब बारी आज के सवाल की। ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतियोगिता यानी जेवलिन थ्रो में भाग लेने वाले उस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसके नाम राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। एक बार फिर सुन लीजिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतियोगिता यानी जेवलिन थ्रो में भाग लेने वाले उस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसके नाम राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। तो ये है हमारा आज का सवाल। आप अपने जवाब हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। पता है AIRsportscan@gmail.com। एक बार फिर पता सुन लीजिए, AIRsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा और विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में भी बताया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा।
आपको ये भी बता दें कि ईमेल पर अपने जवाब के साथ आप हमें अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें, जिससे यदि आप इस क्विज के विजेता बनते हैं तो हम आपको आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकें। तो देर ना कीजिए और जल्दी से जल्दी हमारे आज के प्रश्न का जवाब भेज दीजिए ईमेल करके, क्योंकि सबसे पहले जिसका जवाब आएगा वही इनाम का हकदार होगा। टोक्यो ओलंपिक की बात को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भाग ले रहे निशानेबाज अभिषेक वर्मा की। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरे सामने है, जीत के है आना। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में शामिल हैं 31 साल के पिस्टल निशानेबाज अभिषेक वर्मा। वही अभिषेक वर्मा जिन्हें कुछ समय पहले तक शौकिया निशानेबाज ही माना जाता था। अभिषेक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कानून की पढ़ाई कर रहे थे और 26 साल की उम्र में ही उन्होंने शूटिंग को अपनाया और बन गए देश के स्टार निशानेबाज। सरकार की तरफ से ओलंपिक की तैयारियों पर अभिषेक कहते हैं, I appreciate the government schemes like Khelo India that are giving a platform for young athletes who wanted to represent India. So it's a very good scheme from the government. अभिषेक वर्मा ने जकार्ता में एशियाई खेल 2018 में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका पहला पदक भी था। इसके बाद उन्होंने 2019 में बीजिंग और रियो विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान हासिल किया। 26 साल की उम्र में जब लोग अपने करियर में आगे बढ़ने के बारे में प्लान करने के बारे में सोचते हैं, तब अभिषेक ने शूटिंग शुरू की। अभिषेक ने साल 2016 में यूनिवर्सिटी गेम में 569 का रिकॉर्ड स्कोर हासिल किया था, जिसके बाद ही उन्होंने फैसला किया कि वो अब शूटिंग को अपना सारा समय देना चाहते हैं। अपनी ओलंपिक की तैयारियों पर अभिषेक कहते हैं, Tokyo 2020 Olympics training is going very good for me. I have made a plan for that. I have made a plan for where I want to do training. Everything is prepared on my side. और अब भारतीय खेल प्रेमियों को इंतजार है कि टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाज अभिषेक वर्मा की पिस्तौल के सभी निशाने सटीक लगेंगे और भारत के पदकों की उम्मीदों को निराश नहीं होना पड़ेगा। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरे सामने है, जीत के है आना। रणवीर, निशानेबाजी आपका फेवरेट खेल रहा है और अब हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो भारत की जो टीम जा रही है उससे हम कितने पदकों की उम्मीद कर सकते हैं और अभिषेक वर्मा कहां स्टैंड करते हैं? देखिए, पदकों की भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर सकता हूं जी, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इस बार की जो भारतीय शूटिंग टीम है, जिसमें यंग ब्लड भी है और काफी सीनियर्स भी हैं, तो ये मिक्स ब्लेंड है और बहुत अच्छी टीम है। अगर शूटर्स ने मैच के दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया तो मेडल के साथ लौटेंगे, ये गारंटी है जी। महिला जहां तक मिक्स टीम इवेंट की बात है एयर पिस्टल में, उसमें हमारी टीम का मेडल शर्तिया आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जहां तक अभिषेक की बात है, अभी ओसीजेक में जो 3 दिन पहले वर्ल्ड कप खत्म हुआ उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अभिषेक 5th पोजीशन पर रहे, जबकि सौरभ चौधरी जो ओलंपिक में मेडल के प्रबल दावेदार हैं, उनको ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। ये तो रही बात ही है। और दूसरा जो मिक्स इवेंट था उसमें यशस्विनी सिंह देसवाल के साथ अभिषेक की जोड़ी 4th प्लेस पर रही थी, जबकि इसी स्पर्धा में मनु भाकर और सौरभ चौधरी को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार जो भारतीय टीम जा रही है वो कम से कम कुछ पदक तो भारत के लिए जरूर लेकर आएगी, और जैसा कि भारतीय खेल प्रेमियों को उम्मीद भी है। एक लाइन में अगर कहूं तो इस बार की जो टीम गई है वो खाली हाथ नहीं लौटेगी शूटिंग की। जी, महिलाओं की बात करें तो आप किस पर नजर ऐसी रखते हैं कि जिसके निशाने बहुत सटीक बैठेंगे, अगर हम उनके पिछले एक्सपीरियंस को उठा के देखें और जिस तरह से विश्व के खिलाड़ियों के साथ उनका मुकाबला होगा? देखिए, सबका ध्यान जो है मनु भाकर की तरफ रहता है, लेकिन अभी जस्ट 3 दिन पहले जो स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में जो 25 मीटर की स्पर्धा होती है पिस्टल की, उसमें राही सरनोबत जो एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट है 2018 की, उन्होंने ऐसा निशाना साधा कि अपने पीछे 2nd और 3rd पोजीशन पर जो लोग रहे थे, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल वाले, वो माइल्स पीछे थे। और धमाकेदार प्रदर्शन उस लड़की ने किया, और अगर इसी तरह से उसकी तैयारियां हैं तो खाली हाथ आने वाली बात नहीं। हम एक नई खिलाड़ी को भी देख रहे हैं, वो महिला शूटर हैं, नाम है उनका एलावेरिन विलावेरिन। उसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे।
मैं आपको एक तो डबल खुशी ये बताऊं कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस बार के जो 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे पे जो अवार्ड फंक्शन होगा जी, उसके लिए अपने जिन खिलाड़ियों को रिकमेंड किया है उसमें अभिषेक वर्मा भी है, इला वेलारिवन भी है, लड़की जो है 10 मीटर एयर राइफल की वर्ल्ड नंबर 1 है, अभिषेक 10 मीटर एयर पिस्टल में वर्ल्ड नंबर 1 है जी। तो ये बहुत, इनके साथ साथ जो है पुराने चैंपियन ओम प्रकाश मित्रवाल हैं, वो पिस्टल शूटर हैं, उनका नाम भी अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा गया जी। तो ये एक उत्साह बढ़ाने वाला, यूं कहें कि एक उत्साहवर्धक खबर है और इससे खिलाड़ियों का और खासकर उन खिलाड़ियों का जो ओलंपिक में भाग ले रहे हैं एक जोश बढ़ेगा। बिल्कुल। और साथ में ये देखिए आपके ओलंपिक खेल पहले हो जाएंगे, इन खिलाड़ियों का अगर मेडल लग गए तो अर्जुन अवार्ड इनके लिए फिर छोटा हो जाएगा जी। ये बड़ी बात है। ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग लद्दाख के खारदुंगला में एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहां सैलानी अपनी तस्वीर खिंचवा रहे हैं और मिलकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। इस साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 23 जुलाई से ओलंपिक खेल जापान में शुरू हो जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी लगातार इस प्रयास में जुटे हैं कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करें और उसके बाद टोक्यो जाकर देश और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करें। वक्त कितना भी कठिन क्यों ना हो, चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आखिर वक्त उम्मीद और मैदान नहीं छोड़ते हैं चैंपियन। और जैसा कि रणवीर ने कहा कि लगातार जो है खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया जा रहा है, विशेषकर जब हम बात करते हैं शूटिंग और निशानेबाजी की। वहीं गुजरात की 6 महिला खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अहमदाबाद की माना पटेल ओलंपिक की 100 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। माना ने अपनी झोली में 180 से ज्यादा पदक जीते हैं, जिसमें 25 अंतर्राष्ट्रीय, 72 राष्ट्रीय और 82 राज्य स्तर की उपलब्धियां शामिल हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने माना को खेलों के लिए क्वालिफाई करने पर बधाई दी है। माना के अलावा अंकिता रैना ने टेनिस और इलावेनिल वलावेरिन ने निशानेबाजी के लिए क्वालिफाई किया है। जैसा कि हमने जिक्र किया, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली अन्य 3 जो महिलाओं ने पैरालंपिक में बैडमिंटन में है पारुल परमार, पैरा टेबल टेनिस में है भावना पटेल और पैरा टेनिस में सोनल पटेल ने भी क्वालिफाई किया है। 60 साल पहले की बात है जब गुजरात के किसी खिलाड़ी ने 1960 में रोम ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया था। गोविंदराव सावंत भारत की ओर से हॉकी टीम के लिए खेले थे और इससे पहले शंकरराव थोराट ने 1936 के ओलंपिक में कुश्ती में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब टोक्यो ओलंपिक से हटकर हम सीधा चलते हैं फुटबॉल के ग्राउंड में। यूरो कप चल रहा है और यूरो कप फुटबॉल में आज रात 9:30 पर तीसरे क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य का सामना डेनमार्क से होगा, जबकि देर रात चौथे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और यूक्रेन आमने सामने होंगे। इससे पहले कल इटली और 3 बार की चैंपियन स्पेन सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। दोनों टीमें पहले सेमीफाइनल में बुधवार को आमने सामने होंगी। कल खेले गए मैच पर सुनते हैं चारू की रिपोर्ट। यूरो कप फुटबॉल में कल इटली ने दुनिया की नंबर 1 टीम बेल्जियम को क्वार्टर फाइनल में 2-1 से हराकर उलटफेर करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। यूरो कप में क्वालिफायर्स और मेन इवेंट मिलाकर इटली की ये लगातार 15वीं जीत थी। ये एक नया रिकॉर्ड है इटली के लिए। इंसेनिए और निकोला बरेला ने 1-1 गोल किए, वहीं बेल्जियम के लिए रोमेलो लुकाकू ने एकमात्र गोल किया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में 3 बार की यूरो कप चैंपियन स्पेन ने स्विट्जरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से पराजित किया। स्पेन ने शूटआउट में 3 में गोल किए, वहीं स्विट्जरलैंड की टीम 1 ही गोल कर सकी। इससे पहले मैच 1-1 से बराबर था। अब सेमीफाइनल में इटली का सामना 3 बार की चैंपियन स्पेन से होगा। इटली ने यूरो कप में क्वालिफायर सहित सभी 15 मैच जीते हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड जर्मनी के नाम था। वहीं स्पेन ने 1964, 2008 और 2012 में ये खिताब जीता था। वहीं इटली 1968 में चैंपियन रह चुकी है। दोनों टीमें 2012 के फाइनल में आमने सामने आई थी। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। रणवीर, यूरो कप बिल्कुल अपने अंतिम दौर में है। इस समय करो या मरो की स्थिति है और जिस तरह से हम पूरे मैचों पे, पूरे टूर्नामेंट पे नजर डालें तो जितनी भी बड़ी और दिग्गज टीमें थी वो सभी बाहर हो चुकी है। सिर्फ इटली जो है वो आगे निकल कर आई है। और आज के मुकाबलों पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि बड़ी टीमें सब बाहर हो गई हैं, सिर्फ इटली बची है उनमें से। और आज के मैचों की जहां तक बात करें तो चेक रिपब्लिक और डेनमार्क के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा, मुझे लगता है कि डेनमार्क की टीम इसमें फेवरेट रहेगी जी। और जबकि दूसरे मुकाबले की आपने बात कही, यूक्रेन और इंग्लैंड के बीच जो खेला जाना है, तो उसमें भी मुझे लगता है इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहेगा जी।
रणवीर, जिस तरह से इंग्लैंड के हम पिछले मैच पे हम एक नजर डालें तो बहुत ही खूबसूरत खेल का प्रदर्शन उन्होंने किया और जिस तरह से उन्होंने अपने पासेस दिए थे और जिस तरह से उन्होंने अटैक किया था, उन्होंने कहीं भी अपने आप को किसी भी चूक के लिए नहीं छोड़ा था और इसका नतीजा जो है वो आज मुकाबला खेलेंगे यूक्रेन के साथ क्वार्टर फाइनल में। रणवीर, बिल्कुल, और उसी तरह का प्रदर्शन अगर आज के मैच में भी करते हैं तो वो हावी रहेंगे यूक्रेन के ऊपर। जी, लेकिन रणवीर, कहीं ना कहीं खेल प्रेमी निराश भी होंगे अगर इन देशों को छोड़ दे, क्योंकि विश्व के जो दूसरे खेल प्रेमी हैं, अगर फुटबॉल की बात करें तो वो देखना चाहते हैं नीदरलैंड को, वो देखना चाहते हैं बेल्जियम को, वो देखना चाहते हैं और दूसरी बड़ी टीमों को, जिनके लिए वो लगातार फुटबॉल को फॉलो करते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। पक्का फुटबॉल में जिस तरह का उलटफेर हुआ है और इस बड़े लेवल पर हुआ, वो कम ही देखने को मिलता है। जी, फेवरेट टीम ही ऊपर पहुंचती थी, लेकिन इस बार उलटफेर अच्छा रहा है। और अब बात ये खेल के लिए अच्छा है। जी, और ये बात अब फुटबॉल में ही कोपा अमेरिका कप की। पेरू ने दूसरी बार कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में पेरू ने पराग्वे को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से पराजित किया। दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख प्रतियोगियों में कोई अतिरिक्त समय नहीं होने के कारण सीधे पेनल्टी शूटआउट होता है और पेरू 2019 संस्करण का उपविजेता भी रहा है। और अब बात महिला क्रिकेट की। बूस्टर में महिला क्रिकेट में भारत के साथ 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के अंतिम मैच में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 159 रन, इस समय 5 विकेट हो चुके हैं, 5 विकेट पर 163 रन बना लिए हैं और इस समय जो चल रहा है वो है 38वां ओवर चल रहा है। रणवीर, क्या कहेंगे आज के मैच पर भारत के लिए? देखो, शुरुआती दोनों मैच भारत हार चुका है और आज के मैच में हम उम्मीद तो यही करेंगे कि हिंदुस्तान की टीम इस मैच को जीते और क्लीन स्वीप होने से बचे। रणवीर, हालांकि मैच में 3 ओवर कम फेंके जाएंगे, जैसा कि दिखा रहे हैं कि 47 ओवरों का ये मैच होगा और इस समय जो ताजा समाचार है वो इंग्लैंड ने 5 विकेट पर 163 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। हालांकि अभी पूरे 10 ओवर पड़े हैं और 10 ओवर के अंदर अगर इंग्लैंड की टीम धुआंधार बल्लेबाजी करती है तो एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अगर अभी 163 रन है तो बाद के 10 ओवर में टोटल मिला के स्कोर जो है वो 200 रन तो पार हो जाएगा। जी, 200, 210, 215 के आसपास स्कोर रहेगा, टारगेट रहेगा हिंदुस्तान के लिए। और जिस तरह से मिताली राज कप्तान जो है लगातार फॉर्म में है, उन्होंने पिछले दोनों मैचों में अर्धशतक की पारियां खेली। हालांकि भारतीय टीम हारी जरूर, लेकिन उनका जिस तरह से बल्ले के साथ प्रदर्शन था, उम्मीद करेंगे कि आज भी उसी तरह का प्रदर्शन जारी रहे। जी, रणवीर, अब वक्त हमारे पास बहुत कम है। हमसे जुड़ने के लिए और तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया नवीन। और बात विंबलडन की। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट पे मिक्स डबल्स के दूसरे दौर में दिविज शरण और समंथा मरे की जोड़ी का मुकाबला दरिजा जुराक और रेवेन क्लासेन की जोड़ी से होगा। वहीं एक अन्य मुकाबले में रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की जोड़ी एडन मैथ्यू और एम्बली वेबले स्मिथ की जोड़ी के साथ खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में कनाडा के डेनिस शापोलोव चौथे दौर में पहुंच गए हैं। तीसरे दौर में शापोलोव ने 2 बार के चैंपियन ब्रिटेन के एंडी मरे को 6-4, 6-2, 6-2 से पराजित किया और पहली बार उन्होंने इस टूर्नामेंट के चौथे दौर में जगह बनाई है। अगले दौर में शापोलोव का सामना जो होगा 8वीं वरीयता प्राप्त रॉबर्ट बतिस्ता से होगा। बतिस्ता ने डोमिनिक कोएफिर को 7-5, 6-1, 7-6 से हराकर चौथे दौर में प्रवेश कर लिया है। तो ये बात थी विंबलडन की। और अब एक बार फिर हम बात कर लेते हैं ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ हमारे आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतियोगिता यानी जैवलिन थ्रो में भाग लेने वाले उस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसके नाम राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। अपने जवाब आप हमें भेजेंगे AIRSportsScan@gmail.com को और सबसे पहले सही जवाब आने वाले को पुरस्कृत भी किया जाएगा। और अब चलते चलते एक बार फिर नजर अब तक की खास खेल खबरों पर। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य का सामना डेनमार्क से और इंग्लैंड का मुकाबला यूक्रेन से होगा। महिला क्रिकेट में भारत और मेजबान इंग्लैंड 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच जो है वो बूस्टर में खेला जा रहा है। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स के दूसरे दौर में दिविज शरण और सामंथा मरे की जोड़ी और रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की जोड़ी अपने अपने मुकाबले खेलेगी। आज के स्पोर्ट्स स्कैन में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।